JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट क्रोएला। मूवी की शुरुआत एस्टेला नामी एक लड़की के बचपन से होती है, जहां पर पहले हमें उसका बर्थ दिखाया जाता है। उसके बर्थ से ही वो बहुत ही ज़्यादा खास बच्ची होती है, क्योंकि उसके आधे बाल सफ़ेद और आधे काले होते हैं। इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ रहती है और उसकी मॉम अपनी बेटी को नॉर्मल लाइफ देने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। और जब वो स्कूल जाती है तो सब लोग उसे बुली करते हैं। उसी दौरान उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम मिया होता है, जो कि उससे दोस्ती करती है। और वहाँ पर उसे एक कुत्ता भी मिलता है जिसका नाम वो बडी रखती है, और उसके साथ भी वो दोस्ती करती है और उसे अपने घर भी ले आती है। तभी जब वो वहाँ पर स्कूल में बहुत ज़्यादा फाइटें करती है, इसीलिए प्रिंसिपल उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुका रहता है और वो उसे स्कूल से निकाल देता है। ये देखकर उसकी मॉम जो होती है अपनी बेटी को लेकर लंदन आने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो वहीं पर आगे पढ़ सकती है और वो अच्छी फैशन डिज़ाइनर बन सकती है। क्योंकि वो बचपन में ही बहुत ज़्यादा क्रोल यानी कि गुस्से वाली होती है, इसीलिए उसका मॉम जो होती है वो अपनी बेटी का नाम क्रोएला भी रखती है। और हमें ये भी पता चलता है कि उसे स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है और उसकी मॉम चाहती है कि वो फैशन डिज़ाइनर बने और वो दुनिया में अपना नाम बनाए। तभी जब वो लंदन आ रहे होते हैं तो रास्ते में जो होती है एस्टेला, वो अपनी मॉम से कहती है कि वो सबसे पहले विजन पार्क जाना चाहती है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मुझे एक दोस्त से मिलना है, वो मेरी कुछ मदद करेगा तभी हम विजन पार्क जाएंगे। और इस पर हमें दिखा जाता है कि वो अपने गले में मौजूद अपना नेकलेस, जो कि उनकी फैमिली की निशानी होती है, वो अपनी बेटी को देती है और कहती है कि वो गाड़ी में ही बैठी रहे, वो अपने दोस्त से मदद मांगने के बाद वहीं पर आएंगी। तभी जब हमें दिखा देता है उसकी मॉम एक आदमी से बातें कर रही होती है। ये देखकर स्टेला को वहाँ पर पार्टी का जोश चढ़ता है और वह अपने मॉम से किया हुआ वादा तोड़कर गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने कुत्ते बडी के साथ उस पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ पर उस पर 3 बहुत ही खतरनाक कुत्ते हमला करते हैं। वो उनसे बचते हुए उस पार्टी से बाहर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कुत्ते उस पर हमला नहीं करते बल्कि वो जाकर उसकी मॉम पर हमला करते हैं, जिससे उसकी मॉम एक लिफ्ट से नीचे गिरकर मारी जाती है। और वो अपनी मॉम की मौत का कारण खुद को समझ रही होती है और इस एक ही पल में वो अनाथ हो चुकी होती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। इसीलिए वो वहाँ से भागती है और इतनी दूर भाग कर आना चाहती है कि वो उनकी पहुँच से दूर चली जाए। तभी वो भागते हुए विजन पार्क पहुंचती है और जहां पर वो आकर बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और सदमे में होती है, क्योंकि उसने वो अपनी मॉम का दिया हुआ आखिरी नेकलेस भी खो दिया होता है। और वो आकर वहीं पर सदमे की हालत में वहीं पर बैठकर सो जाती है। अगली ही सुबह हमें दिखा जाता है वहाँ पर जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पर 2 लड़कों को देखती है जो कि उसी की एज के होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है जैस्पर और दूसरे का हॉर्स। दोनों ही चोरी किया करते हैं और हमें दिखाया जाता है वो जो होते हैं वो भी अनाथ होते हैं। और स्टेला उनके साथ रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी हुई होती है और वो उनके साथ भागकर उनके खुफिया ठिकाने पर आती है, जो कि एक खाली बिल्डिंग में होता है, जहां पर हमें दिखा जाता है कि वो उनके साथ रहने का फैसला करती है। और तभी वो अपने बालों को एक कलर में तब्दील करती है और उनके साथ रहते हुए बड़े होती है, क्योंकि वो उनके साथ ही चोरियां करती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का अभी भी मेन टारगेट फैशन डिज़ाइनिंग ही है, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद कपड़ों से तरह तरह के डिज़ाइन बनाकर जैस्पर और हॉरस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो चुकी होती है। इसीलिए जब उसका बर्थडे आता है तो वो बर्थडे के लिए उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आते हैं। वो गिफ्ट कोई और नहीं बल्कि एक लेबॉर्ट्री स्टोर है जहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग का काम होता है। वो वहाँ पर उसके लिए एक क्लीनिंग की जॉब लेकर आते हैं, ताकि वो वहाँ पर क्लीनिंग के दौरान अपने बॉस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो पाएगी और वहीं पर उसे फैशन डिज़ाइनिंग का काम मिल जाएगा। और हमें दिखाया जाता है स्टेला बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो अपने बॉस को इम्प्रेस कर सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रही होती। तभी वो बहुत ज़्यादा उकता चुकी होती है, क्योंकि उसका बॉस से कोई भी लिफ्ट नहीं करा रहा होता, उससे कोई भी और काम नहीं ले रहा होता। और वो बहुत ज़्यादा तंग आकर एक दिन जब सब चले जाते हैं वहाँ पर, वो शराब पीकर एक उनका खास स्टैचू होता है जिसे वो अपने हिसाब से सेट करती है। जब ये आकर उसका अगली ही सुबह बॉस देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उसे नौकरी से निकाल कर उसे पुलिस के हवाले करने वाला होता है। वहाँ पर दुनिया की सबसे मशहूर फैशन डिज़ाइनर बैरनेस आती है, जो कि आकर उससे कहती है कि ये डिज़ाइन किसने बनाया है। तभी जब उसे पता चलता है ये डिज़ाइन किसी और ने नहीं बल्कि स्टेला ने बनाया है। इस पर वो स्टेला को अपने पास नौकरी की ऑफ़र देकर वहाँ से चली जाती है। स्टेला बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो बैरनेस के पास काम करने के लिए जाने वाली होती है। अगली ही सुबह जब वो वहाँ पर काम करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बैरनेस के लिए एक डिज़ाइन को बनाती है जिसे बैरनेस बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देती है और उसे बहुत ज़्यादा तंग करती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बैरनेस के नीचे काम कर रही है। और हमें दिखाया जाता है जब वो एक दिन ड्यूटी से वापस आती है तो रास्ते में एक और मशहूर फैशन डिज़ाइनर होता है जिसका नाम होता है आरटी, जो कि छोटे मोटे डिज़ाइन बनाता है। और वो उससे मिलती है, उससे दोस्ती करती है। और अगले ही दिन जब वो वापस आती है नौकरी पर तो वो बैरनेस को इम्प्रेस करने में कामयाब होती है, क्योंकि वो
उसके लिए तरह तरह के डिज़ाइन बनाने शुरू करती है। इसी तरह वो बैरनेस के करीब आने लगती है। बैरनेस को भी उसका काम पसंद आता है, इसलिए वो उससे कहती नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुद पसंद औरत है और उसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि वो उसे अपने साथ रखना शुरू करती है और अपने साथ उसके डिज़ाइन को अपना नाम देती है ताकि वो मशहूर ना हो सके और उसके डिज़ाइनों को भी वो खुद का क्रेडिट ले ले। तभी हमें यह भी पता चलता है कि बैरनेस वो उसके डिज़ाइनों की मदद से उस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बिल आखिर एक डिज़ाइन की वजह से उसकी तारीफ करती है। यह सुनने के बाद जो होती है स्टेला बहुत ज़्यादा खुश होती है और आकर विजन पार्क में वहाँ पर अपनी मोम से बातें करती है और उन्हें भी बताती है कि वो उसको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया। और अगले दिन जब वो वहाँ पर काम के लिए जाती है तो वहाँ पर वो बैरनेस के गले में वो नेकलेस देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उससे उस नेकलेस के बारे में पूछती है। तभी बैरनेस बताती है कि ये नेकलेस मेरी एक काम करने वाली ने चुरा लिया था जिसका नाम था कैथरीन, जो कि एस्टेला की मोम का नाम होता है। और बहुत ही अरसा पहले वो मेरे पास आई थी अपनी बेटी की मदद मांगने के लिए, तभी वो एक क्लिफ से नीचे गिरकर मारी गई थी। वो एक चोर थी। जब उसकी मोम को चोर कहती है बैरनेस, इस पर एस्टेला बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और अपनी मोम का बदला लेने का सोचती है और ताकि वो उससे वो नेकलेस छीन कर उसको याद दिलाए कि वो नेकलेस उसका नहीं है बल्कि मेरा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इसमें जैस्पर और हॉरस की मदद लेती है और वो उस एक प्लान के तहत उसके सब शीशों को यानी कि सब कैमरों को, सब सिक्योरिटी गार्डों को, हर चीज़ को नोट करती है कि वो किस तरह उस पर हमला करेंगे और किस तरह उससे वो नेकलेस छीनेंगे, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो नेकलेस एक तिजोरी के अंदर है। और प्लान ये होता है कि जो हॉर्स होता है वो वहाँ पर उस तिजोरी के करीब जाएगा और चाबी जो है वो एस्टेला उस तक पहुँचाएगी और वो उस चाबी की मदद से उस तिजोरी को खोलकर उसमें से वो नेकलेस निकाल लेगा। और जो जैस्पर होता है वो सब कैमरों को कंट्रोल करेगा और उसी प्लान के तहत वो काम करेंगे। और ये प्लान उनका उस दिन का होता है जब बैरनेस ने अपने घर पर पार्टी रखी हुई होती है। तभी वहाँ पर बैरनेस अपनी एंट्री लेती है जो कि एक बहुत ही कमाल के डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पहन के आती है जिस पर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। तभी वो वहाँ पर मौजूद एक रिपोर्टर जो कि बचपन की यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड होती है एस्टेला की, जो कि उसके स्कूल में पढ़ती थी, जिसका नाम था मिया, वो उसके साथ आकर थोड़ा सा ओवर बिहेवियर करती है, उसकी इंसल्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है एस्टेला उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर आ चुकी होती है, जो कि एस्टेला के रूप में नहीं बल्कि क्रुएला के रूप में आती है, जो कि वहाँ पर एक खतरनाक डिज़ाइनिंग कर बहुत ही खतरनाक एंट्री लेती है जिसे देखकर सब रिपोर्टर उसकी पिक्चरें लेती हैं और अगले दिन की हेडिंग वही होती है। इस पर बैरनेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर पार्टी में उसे भागने नहीं देती बल्कि अपने आदमी से उसे पकड़ने का कहती है और वो उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी एस्टेला को पता चलता है कि बैरनेस ने जो नेकलेस है खुद पहना हुआ है। इस पर हमें दिखा देता है जैस्पर उसकी मदद करता है और उस पार्टी में लाकर चूहों को छोड़ देता है। चूहों को छोड़ते ही जो एस्टेला होती है वो उससे वो नेकलेस छीन कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो 3 खतरनाक कुत्ते उन पर हमला करते हैं और उसे रिवील होता है कि ये कुत्ते जो हैं वो बैरनेस के कहने पर उस पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वो एक सीटी बजाती है। और उसे बचपन की स्टोरी याद आती है कि बैरनेस ने एक सीटी ही बजाई थी जब वो कुत्तों ने आकर उसकी मोम पर हमला किया था और वो बचपन से ही अपने आप को अपनी मोम के मौत का कारण समझ रही थी, बल्कि उसकी मोम को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि बैरनेस ही है। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है लेकिन वो वहाँ से भागती है क्योंकि उसने वो नेकलेस ले लिया होता है। लेकिन जब वो 3 कुत्ते उस पर हमला करते हैं तो वो एक कुत्ता उस नेकलेस को खा जाता है और वो वहाँ से भागने में भी कामयाब हो चुकी होते हैं जैस्पर और हॉरस के साथ। और जो एस्टेला होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि बैरनेस ने ही उसकी मोम को मारा है और वो एक प्लान बनाती है कि वो अपनी मोम का बदला लेगी। और उसमें हमें दिखा जाता है वो अपनी दोस्त मिया की मदद लेती है और साथ में ही वो उस आर्टिस्ट जिसका नाम होता है डिज़ाइनर वो उसकी भी मदद लेती है। और हमें दिखा जाता है कि वो खुफिया ठिकाने पर अपना काम शुरू करती है और बैरनेस को तंग करना शुरू कर चुकी होती है। वो बैरनेस की हर जगह पर आकर इंसल्ट करवाती है, वहाँ पर अपनी फैशन डिज़ाइनिंग का जौहर दिखाती है और तरह तरह के सूट पहनाकर बैरनेस को अपसेट करने में कामयाब हो चुकी होती है। और जो एस्टेला आती है वो आकर बैरनेस के नीचे काम करती है ताकि उसे पता चलता रहे कि बैरनेस अभी क्या क्या करने वाली है और वो बैरनेस का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हमें दिखा देता है जो क्रुएला आती है वो उसमें कामयाब हो चुकी होती है क्योंकि वो बैरनेस को हर जगह पर अपना टफ टाइम दे रही होती है। वो जिस जगह पर भी बैरनेस अपने कपड़ों का यानी कि डिज़ाइनिंग का शो करवा रही होती है वहीं पर आती है एस्टेला जो कि क्रुएला के रूप में आती है और आकर उसको बहुत ज़्यादा अपसेट कर वहाँ से निकल जाती है। इस पर बैरनेस बहुत ज़्यादा तंग आती है क्योंकि हर जगह पर हेडिंग यानी कि जो भी अखबार में आता है वो अभी क्रुएला के बारे में ही आ रहा होता है। इस पर बैरनेस बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुद पसंद औरत होती है और वो ये नहीं चाहती कि उसके मुकाबले में कोई भी हो क्योंकि वो जो भी उसके मुकाबले में खड़ा होता है वो उसे मरवा देती है। तभी हमें पता चलता है स्टेला ने बैरनेस के लिए एक सूट को तैयार करने की कोशिश करती है जिसमें वो एक बीजों को लगाती है। उन बीजों को लगाने के बाद वो सूट बहुत ही ज़्यादा खास हो चुका होता है। ये देखकर जो होती है
बैरनस वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होते हैं जैस्पर और हॉरस, उसने बैरनस के तीनों कुत्तों को एक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया होता है और वो उनकी रखवाली शुरू करते हैं ताकि वो उससे वो नेकलेस छीन सकें। तभी हमें पता चलता है कि उसको तरह तरह के कुत्तों को खाने खिलाते हैं ताकि वो पोटी करें और उसके जरिए उसका नेकलेस बाहर आ जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे होते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैस्पर और हॉरस की मदद से एस्टेला उस जगह पर एक चोरी करवाने की कोशिश करती है ताकि बैरनस को लगे कि वहाँ पर जैस्पर और हॉरस उसकी सूट को चुराने के लिए आए हैं। इसीलिए वो अपने सब सूटों को एक खास तिजोरी के अंदर बंद कर देती है तब तक जब तक उसका खास फंक्शन नहीं आता। जिस दिन उसका खास फंक्शन आता है वहीं पर हमें दिखाया जाता है जब वो उस तिजोरी को खोलने लगती है तो वो तिजोरी जाम हो चुकी होती है। लेकिन जब वो बहुत ही मेहनत के बाद उस तिजोरी को ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बीज कोई और नहीं बल्कि वो असली अंडे हैं जो कि तितलियों के होते हैं। उसमें से तितलियां निकलकर सब जगह पर हमला करने लगती हैं। ये देखकर बैरनस बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और अगले दिन की हेडिंग भी यही होती है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है जब लोग सब वहाँ से भागने लगते हैं उस पार्टी से तो वहाँ पर क्रुएला अपनी एंट्री देती है क्योंकि उसने वहाँ पर एक शो रखा हुआ होता है और उस शो को देखकर बैरनस को पता चल चुका होता है कि क्रुएला ही स्टेला है और इस बार वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और हमें दिखाया जाता है वो जो शो होता है वो क्रुएला का बहुत ही हिट होता है क्योंकि उसने उसमें तहलका मचा दिया होता है और वहाँ पर पुलिस आती है। इसीलिए जो क्रुएला होती है वो वहाँ पर भाग चुकी होती है और अपने इस पार्टी का यानी कि इस जश्न मनाने के लिए वहाँ पर कुछ सब्जियाँ लेने जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब वो अपने घर पहुँचती है वहाँ पर बैरनस उसके सिपाहियों को साथ आ चुकी होती है जो कि आकर जैस्पर और हॉरस को भी बंदी बना लेती है और एस्टेला से कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तभी एस्टेला से बताती है कि वो उसकी मॉम का बदला ले रही थी, उसने उसकी मॉम को मारा है और वो उससे बदला लेकर ही रहेगी। इस बार वो उसे कुछ भी नहीं कहती और हमें दिखाया जाता है वो जैस्पर और हॉरस को जेल में डलवा देती है ताकि वो उसके कत्ल के इल्जाम में और वो उसको मारने के लिए यानी कि क्रुएला को वहीं पर आग लगाकर छोड़ देती है। वहाँ पर बडी और जो जैस्पर के यानी कि उसके साथ हॉरस होता है उसका एक कुत्ता होता है वो उसकी मदद करते हैं लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाते। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अगले ही सीन में स्टेला को जब होश आता है तो वो जॉन के पास होती है। जॉन कोई और नहीं बल्कि बैरनस का बहुत ही खास आदमी होता है जो कि उसे एक स्टोरी सुनाता है। उसे बताता है कि वो नेकलेस कोई और नहीं बल्कि एक चाबी है। उस चाबी के जरिए एक तिजोरी यानी कि बॉक्स ओपन होता है जिसमें उसे एक लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि बैरनस ही उसकी असली मदर है। इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि बैरनस ही उसकी असली माँ है। वो उसे बताता है कि बैरनस ने बच्चे को जन्म देते ही उसे मुझे मारने का हुक्म दिया लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए मैंने कैथरीन को चुना जो कि वहाँ पर काम करती थी। वो उस बच्चे की अच्छी तरह देखभाल कर सकती थी ताकि वो कैथरीन उस बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चली जाए। तभी हमें दिखाया जाता है जो जब ये सब एस्टेला जानती है तो वो और भी अपसेट होती है और जैस्पर और हॉरस को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने का एक प्लान बनाती है। तभी वो आकर सब पुलिस वालों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो चुकी होती है और एक कुत्ते के जरिए उस चाबी को उन दोनों के पास भेजती है। तभी जब वो दोनों आज़ाद हो चुके होते हैं तो स्टेला उनसे दोबारा से मदद मांगती है और उन्हें सब स्टोरी सच बताती है कि बैरनस ही उसकी असली मदर है और उन्हें इमोशनल कर कर अपनी मदद के लिए मना लेती है क्योंकि वो उसकी मदद के लिए नहीं मान रहे होते क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि वो क्रुएला बनकर उनकी दोस्त एस्टेला नहीं रही, वो एस्टेला को ढूंढ रहे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है और क्रुएला बहुत ही बुरी है। लेकिन जब वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं तो वो उसकी मदद के लिए मान जाते हैं और वो जॉन के घर पर ही उसकी मदद के लिए शुरू हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर वो आर्टी को भी अपनी मदद के लिए मना लेती है और आर्टी के साथ मिलकर वो जॉन के घर पर ही बैरनस के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर वो एक हमें दिखाया जाता है एक प्लान बना रहे होते हैं जो कि बैरनस का ही होता है। बैरनस ने क्रुएला के दुख में एक पार्टी रखी हुई होती है क्योंकि वो मर चुकी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी नहीं मिली इस पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो होती है क्रुएला वो भी बैरनस का प्लान ही लेती है और जिन जिन मेहमानों को बैरनस ने बुलाया होता है वो उनके घर पर एक जो होता है बॉक्स भेजती है जिसमें उसने लिखा होता है कि हम ये ही चाहते हैं कि आप क्रुएला के जो फ्यूनरल है उस पर यही सूट पहन कर आएँ और इसी हुलिये में आएँ। तभी हमें दिखाया जाता है इस पर वो कामयाब हो चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें जब बैरनस को पता चलता है वो अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट कर चुकी होती है, कोई भी क्रुएला के रूप में आता है तो वो उस पर हमला करते हैं और सब गेस्ट को अपसेट करते हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि सब गेस्ट ने क्रुएला के रूप में ही कपड़े पहने हुए हैं और जब ये सब बैरनस देती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ जो हॉर्स होता है उसने सबको जॉन की मदद से उनको एक सिपाहियों को एक कमरे में बंद कर दिया होता है और हमें पता चलता है जो होता है जैस्पर वो भी वहाँ पर ही उसी पार्टी में मौजूद होता है और क्रुएला भी उस पार्टी के अंदर आ चुकी होती है जो कि वहाँ पर बहुत ही होशियारी से वो उसको यानी कि जो होती है बैरनस उसे धोखा देकर उससे वो सीटी लेने में कामयाब हो चुकी होती है और स्टेला का रूप पहनकर वहाँ पर उसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वहाँ पर वो सीटी बजाती है जिसकी वजह से वो कुत्ते उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और बैरनस भी उन कुत्तों के साथ ही उसके पीछे आ जाती है।
जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जॉन, जैस्पर और आर्टी जो होते हैं वो सब मेहमानों से कहते हैं कि बैरनस ने उन्हें बाहर बुलाया है, इसीलिए सब मेहमान भी उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और बैरनस आकर उससे यानी कि स्टेला से बातें करती है। तभी स्टेला बैरनस को बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी की ही बेटी है। इस पर जो होती है बैरनस बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी कबूल करती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि बैरनस अभी बदल चुकी है और आकर अपनी बेटी से गले मिलती है। तभी वो अपनी बेटी को वहाँ से धक्का देती है और ये सब लोग देख लेते हैं, इसलिए वो बैरनस को पकड़ने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेला होती है उसने पहले ही पुलिस को भी बुला लिया होता है। और पुलिस के आते ही वो बैरनस को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि उसने एक लेडी को मार दिया होता है जिसका नाम है स्टेला होता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखा देता है जब वहाँ पर स्टेला की कब्र होती है, वहाँ पर क्रुएला, जैस्पर और हॉर्स मौजूद होते हैं। हुआ ये था कि जब वो ऊपर से गिरी थी क्लिफ से, वहाँ पर उसने एक पैराशूट पहना हुआ था और नीचे जो हॉर्स था वो एक बोर्ड को लेकर वहीं पर मौजूद था। और हमें दिखाया जाता है कि जो बोर्ड की वजह से वो वहाँ से बच चुकी है और स्टेला मर चुकी है और क्रुएला अभी भी जिंदा है। और वो वहीं पर रहने के लिए आते हैं जहाँ पर बैरनस की जगह मौजूद होती है, क्योंकि स्टेला ने मरने से पहले अपनी कज़न क्रुएला के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी। उसने ऐसा एक नोटिफिकेशन भी बना लिया होता है और वो जॉन की पूरी हमायत भी हासिल कर चुकी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जैस्पर हॉर्स के साथ जो बैरनस की जगह होती है वहीं पर आकर रहना शुरू करती है। यहीं पर मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट करना कभी ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी कहां कहां पर गलती है, ताकि मैं उस गलती को ठीक कर सकूं। और मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।